दोस्तों 1 दिसंबर से बिहार में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। नई सरकार पहली बार सदन में बैठेगी, स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले बड़ी हलचल बिहार में होनी शुरू हो गई है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने अचानक हड़कंप मचा दिया है। आप ये देख रहे थे दोस्तों कि जब से 14 नवंबर को नतीजे आए थे, उसके बाद से तेजस्वी यादव चुप थे, शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि परिवार में अलग अलग तरह की स्थितियां बन रही थी। रोहिणी आचार्य नाराज होकर परिवार छोड़कर चली गई थी। तेजस्वी बिल्कुल चुप थे। उसके बाद अचानक तेजस्वी यादव सामने आए, एक शादी समारोह में शिरकत करते हुए दिखे और अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मैदान संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने उन 119 नेताओं को बुलाया है जिन नेताओं को इस चुनाव में हार मिली है। तेजस्वी यादव उन सभी नेताओं से मिलेंगे, उन सभी प्रत्याशियों के साथ बैठेंगे, उनसे 1 to 1 बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी हार क्यों हुई। तेजस्वी यादव इस बात पर मंथन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव को इस चुनाव में एक बड़ी हार मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव टूटे नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आरजेडी को मजबूत करने की मुहिम शुरू कर दी है और इसी के चलते वो सबसे पहले उन 119 नेताओं से मिलने जा रहे हैं जो बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। साफ बात है कि तेजस्वी यादव एक एक नेता से मिलेंगे, 1 to 1 ये बातचीत होगी। हर नेता से ये पूछेंगे कि वो चुनाव क्यों हारे, क्या गुटबाजी के शिकार हुए, उनके बूथों पर कोई गड़बड़ी हुई है, वोटर लिस्ट को लेकर कोई मसला था। ये सारे सवाल तेजस्वी यादव पूछेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का अचानक सक्रिय होना कुछ दूसरे संकेत भी दे रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने ये शर्त रख दी है कि उनको स्पीकर की कुर्सी हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि गृह विभाग नीतीश ने छोड़ा है तो अब स्पीकर की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों ये बिहार में एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि 20 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है जब गृह विभाग नीतीश के पास नहीं है। नीतीश मनमसोस कर रह गए हैं, लेकिन अब वो स्पीकर की कुर्सी पर अड़े हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही अपने जितने विधायक हैं उन सभी को पटना में रहने का भी फरमान सुना दिया है कि आप लोग अभी पटना में ही रहें, पटना न छोड़ें। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 14 नवंबर को जब नतीजे आए थे उसके बाद से लेकर अब तक एक सन्नाटा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कमान संभाली है। आपने ये भी देखा कि जब चुनाव के बाद परिणाम आ गए उसके बाद लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी एक मीटिंग में थे, उसमें सारे प्रत्याशी बैठे थे, सारे विधायक बैठे थे और वहां विधायकों ने मिलकर तेजस्वी यादव को अपना नेता चुना और तब तेजस्वी ने बड़े भावुक होकर यह कहा था कि अगर आप लोग चाहें तो पार्टी किसी और को सौंप दे, लेकिन सारे नेता एक सुर में एक मत होकर उन्होंने यही कहा कि आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। तो तेजस्वी यादव के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी है। 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को हार देखनी पड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव टूटे नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने फिर से अपने आप को खड़ा करना शुरू किया है। फिर से वो आरजेडी के संगठन को खड़ा करेंगे, मंथन करेंगे, बिहार का दौरा करेंगे और आरजेडी को एक बार फिर तेजस्वी यादव मजबूत करके मुख्य लड़ाई में वापस लेकर आएंगे। लेकिन हड़कंप इस बात का है कि तेजस्वी यादव ने अचानक नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के मायने क्या हैं? क्या कहीं कुछ और भी होने वाला है? क्योंकि एक तरफ नीतीश नाराज हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मीटिंग करने जा रहे हैं, मंथन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी इसको लेकर बड़ी खलबली मची है। आपको याद होगा जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि गठबंधन की सरकार में कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तेजस्वी यादव की इधर सक्रियता भी बढ़ गई है, नीतीश की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। तो क्या बिहार में एक बार फिर किसी नए तरीके का खेल देखने को मिलेगा? ये जानने के लिए आपको उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सच को मजबूत कीजिएगा। नमस्कार।